नमस्कार। हर इंसान से कभी ना कभी गलती हो ही जाती है, लेकिन सही बात है अपनी गलती को स्वीकारना, उसे एक्सेप्ट करना। क्योंकि जब तक हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक हम अपनी वो गलती कभी सुधार भी नहीं पाते हैं। और कई गलतियां ऐसी होती हैं हमें पता ही नहीं होता है कि आम जिंदगी में हम क्या गलत कर रहे हैं। यहीं पर जरूरत पड़ती है आपके तारे के साथ की। हम आपको बताते हैं कहां आपसे क्या गलत हो सकता है, क्या करें और क्या ना करें। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो हमारे साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी और उनसे बात होने जा रही है 13 जनवरी शुक्रवार के दिन की। तो हर राशि के लिए हम पहले तो बताएंगे राशिफल और उसके बाद हम बताएंगे क्या करें क्या ना करें, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि आप सही काम पूरे मन से कर पाएं और गलतियों से खुद को बचा पाएं। तो सबसे पहले मेष और वृषभ, आपसे होती है शुरुआत। मेष राशि वालों के मन में काम को लेकर कुछ ऐसा असंतोष है जिसे आप बयान ही नहीं कर पा रहे। इसी वजह से बहुत सारे दबाव भी हैं जो किसी ना किसी परेशानी का कारण बने हुए हैं। कामकाज की चुनौतियों को भी संभालना पड़ेगा और पैसे की चुनौतियों को भी समझना पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी के उस सुख और सुकून की ओर भी देख लें जो इस समय आपके लिए बना हुआ है। उसमें घर परिवार का तालमेल भी शामिल है। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे संतोष के साथ कबूल कर लेना होगा। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के प्रति अपने प्रदर्शन में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। बहुत जल्द ऐसा समय बन रहा है जब काम के प्रति एक व्यवहारिक नजरिया, जिसके चलते आपकी परेशानियों का हल भी निकलेगा। लेकिन अपने मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी बिल्कुल न बनने दें जिसका असर कहीं दूर तक ना जाए। वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज को आगे बढ़ाने की कई सारी संभावनाएं बनेंगी और आपको लोगों से जुड़कर भी अच्छा ही लगेगा। लोग आगे बढ़कर आपकी मदद करना चाहेंगे तो आपकी इच्छा और बढ़ेगी कि कुछ और अच्छा किया जाए अपनी ओर से। क्या करना चाहिए इस समय में? मेहनत करने का समय है, इसलिए कोशिश कर लें कि आपकी योग्यताएं और उभर कर आए। जिस भी काम में आपकी रुचि रही है उसे ही आगे बढ़ाने का समय है। थोड़ी सी कोशिश कर लें, जिंदगी का रास्ता बेहतर हो जाएगा आपके लिए। क्या ना करें इस समय में? निजी जीवन में असंतोष को बढ़ाकर परेशानियों को बुलावा बिल्कुल ना दें। वैसे भी रिश्तों को संभालना इस समय थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए हर रूप से अपनी अच्छाई बनाए रखें, उसमें कोई कमी ना आने दें। तो जो अच्छाई आपके जीवन में बिखरी हुई है, बनी हुई है, उसमें कोई कमी अपनी तरफ से ना आने दें। यानी अपनी तरफ से उस अच्छाई को डिस्टर्ब बिल्कुल मत कीजिए आप। सवाल ले लेते हैं। सवाल हमारे सामने ज्योतिष गुरु अब आ रहा है, नाम ही नहीं, खैर बगैर नाम की कुंडली। आप ध्यान से अपना सवाल सुनिएगा ताकि आप समझ पाएं कि हम आपकी बात कर रहे हैं। कोई नाम दे दिया कीजिए ताकि कम से कम आप जान तो पाएं कि हम आपकी बात कर रहे हैं, क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई 1994 शाम 6:05 सूरत में इनका जन्म हुआ है। एक तो ये अपनी राशि जानना चाहती हैं और विवाह योग कब तक है, ये इनका सवाल है। आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है राहु की मार्च 2019 तक। पहला सवाल आपने ये पूछा कि आपकी राशि कौन सी है। मैंने अभी बताया आपकी राशि मेष है जी। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि आपकी शादी कब होगी। देखिए, इस समय जो दशाओं का क्रम चल रहा है आपके लिए वो शादी के लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। आपके लिए एक अच्छा समय जिसमें शादी में सुख हो, सुकून हो, आपसी तालमेल बढ़ा रहे, ऐसा समय बनता है जी जुलाई से अक्टूबर 2019 के बीच में। तो कम से कम 2.5 साल आपको और इंतजार करना पड़ेगा। तो अब से 2.5 साल बाद आपकी शादी का योग आपकी कुंडली में नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। अब आपके लिए देख लेते हैं कि कैसा समय है 13 जनवरी शुक्रवार का ये दिन आपके लिए। तो सबसे पहले इस दिन को जानिए अपने राशिफल के जरिए और फिर इस दिन करना क्या है और क्या नहीं करना है वो नोट कीजिए, क्या करें क्या ना करें में। मिथुन राशि वालों को जिंदगी में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है जिससे विचार भी नहीं मिल रहे। कुछ हद तक आपकी अपनी लापरवाही भी रही है। हर चीज को तकदीर के भरोसे छोड़ देना भी ठीक नहीं है। अपनों की सेहत का भी ख्याल रखना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? लोगों के प्रति आपकी अच्छाई में कोई कमी नहीं है। आप लोगों का ख्याल भी रख रहे हैं और उनको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। मीठा बोलें और अपनी इस अच्छाई को बनाए रखें। मतभेद को संभालने में जरूर मदद मिलेगी। क्या ना करें समय में? जो भी जिंदगी में कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उसे शक की नजर से ना देखें। अगर कहीं कोई रुकावट भी आ रही है तो ये ना सोचें कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जो आपको अपनों का समर्थन मिल रहा है उस अच्छाई को भी कम ना समझें।
कर्क राशि वाले कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि किसी प्यार के रिश्ते को एक नई दिशा दी जाए। कई तरह की परेशानियां हैं, लेकिन आपको भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन परिस्थितियों को संभाल पाना इतना आसान नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी अच्छाई और ईमानदारी को बनाए रखें। कामकाज के क्षेत्र में भी अपनी मेहनत के रास्ते पर चलते रहें। जब भी हालात साथ ना दे रहे हों तो अपनी ओर से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? लोगों की नाराजगी की वजह को समझें और ऐसा करते हुए अपनी गलतियों को बढ़ने ना दें। लोगों से दूरियां बनाने से भी आप लोगों को नाराज ही करेंगे, बस ये ना होने दें। अगली राशि ज्योतिष गुरु हमारे सामने अब आती है सिंह और कन्या। तो सिंह और कन्या राशि, आइए देखते हैं क्या कुछ है आपके 13 जनवरी शुक्रवार के राशिफल में, और उसके बाद आपको क्या है करना, क्या नहीं करना। सिंह राशि वाले दूर होने की वजह से अपनों की चिंता लगाए हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको दूर के विकल्प भी बहुत भारे हैं। इसी विरोधाभास को संभालने की जरूरत है। अपनों की सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में जो भी मौका मिल रहा है उसे एक नई नजर से जरूर देख लें। उसमें आपके लिए कोई अच्छाई छुपी हुई हो सकती है। भरोसा भी करना होगा और कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करनी होगी। क्या ना करें इस समय में? अपने बढ़ते हुए खर्चों को और ना बढ़ने दें। किसी प्यार के रिश्ते को लेकर भी अपने मन में कोई परेशानी ना पैदा करें। इस बात को याद रखें कि लोगों का दिल मधुरता से ही जीता जा सकता है, पैसे से नहीं। कन्या राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर करने के लिए आपका मन जैसे बना हुआ है। इसी वजह से आप एक प्रतियोगिता की भावना लेकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपकी सफलता की वजह से लोगों में ईर्ष्या भी पैदा हो सकती है। क्या करना चाहिए समय में? अपने मित्रों के प्रति सद्भावना बनाए रखनी होगी। किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में गलती करने से भी बचना होगा। विचारों का तालमेल बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? अपनी कही हुई बात से किसी भी तरह की गलतफहमी ना उभरने दें। मन परेशान रहेगा तो गलती की संभावना बढ़ जाएगी और आपकी अच्छी कही हुई बात को भी गलत ही ठहराया जाएगा। इस समय ऐसी कोई गलती बिल्कुल ना करें। तो मन की परेशानियां ऐसा उलझाती हैं कि सही भी गलत होने लगता है। उन परेशानियों को दूर करने की आपको कोशिश करनी है, उलझना नहीं है जिंदगी में। हमें सवाल लेना है। मणिदीप का सवाल है ज्योतिष गुरु। 12/12/2001 6 बजे सुबह जन्म हुआ है। भुनेर हेरी, 10वीं क्लास में हैं। आगे की पढ़ाई कैसी रहेगी ये आपसे जानना चाहते हैं, और विदेश जाने का योग कब तक है, ये आपसे इनका सवाल है। मनदीप, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की जनवरी 2020 तक। आपने कहा कि आप 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं और पढ़ाई के बारे में आपने पूछा। आपकी कुंडली को देख के मैं ये जरूर कहूंगा कि आपके अंदर भरपूर क्षमता है, लेकिन आप अपनी ओर से वो मेहनत नहीं कर पा रही हैं। पढ़ाई की ओर उतना ध्यान नहीं है जितना होना चाहिए, जिसके चलते आप जिंदगी में कुछ अच्छा और बहुत अच्छा कर सकें। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए। बाकी सारी बातों को इस समय भुला दीजिए, क्योंकि वो वाजिब नहीं है इस समय में। आपने पूछा विदेश के बारे में, तो आपकी कुंडली विदेश की संभावनाओं से इनकार बिल्कुल नहीं करती, पहली बात तो ये। और जब ऐसा हो तो जिंदगी में मौके जरूर मिलते चले जाएंगे, लेकिन उस बात को अभी भुला दें और पहले पढ़ें और फिर अपना कैरियर बनाएं। तो मनदीप, आपको इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान पढ़ाई पर देना है, जिस पर शायद थोड़ा सा आपका ध्यान हट रहा है। विदेश के मौके जिंदगी में बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन तब जब इस वक्त आप मन से पढ़ाई करें। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपको समझना है अपने राशिफल को और उसके बाद ध्यान से नोट करना है कि क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति से लाभ भी है और कुछ अच्छा करने की इच्छा भी है, इसलिए कामकाज में सफलता प्राप्त करने का समय है। अपने फोकस को इसी रूप से बनाए रखें और आप देखेंगे कि आपके प्रयास में और 4 चांद लग जाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में सेटिस्फेक्शन बनाने की जरूरत है। जिंदगी में उतार चढ़ाव बने रहे, ये एक बड़ी सच्चाई है, लेकिन अपनी उपलब्धियों से खुशी प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा करते हुए घर परिवार में सुख बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? पैसे की स्थिति को लेकर अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष बिल्कुल ना पैदा करें। सच्चाई यह है कि आपके हालात ही आपसे मेहनत करवा रहे हैं। इधर उधर की बातें सोच के आप अपनी लगन को किसी भी तरह से कम ना होने दें।
वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली स्थिति है जो आपके जीवन में एक स्थिरता बनाए रखेगी। ये और बात है कि बहुत कुछ ऐसा भी है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, पर आपको बहुत शांत रहकर ही आगे बढ़ना होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत की अच्छाई को एक बार जरूर देख लें, उसी से जीवन में संतोष आ जाएगा और मन की परेशानियों को हटाने में मदद भी मिलेगी। वैसे भी ये भाग्यशाली समय है जो आपके जीवन में खुशियां जरूर लाएगा, इसलिए कामकाज को लेकर बनते बिगड़ते विचारों को थाम लेने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज को लाभ या हानि की नजर से ना देखें, पैसे से हटकर भी सोचना होगा। उस अच्छाई को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें जो इस समय आपके लिए बन रही है। पैसे पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, जो अच्छाई इस समय आपके लिए बनी है आसपास, उस पर ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है धनु और मकर अब आप पर, और आपको ध्यान से सुनना है कि हम आपसे क्या कहते हैं आपके राशिफल के साथ। धनु राशि वालों के खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं और आपकी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं, इसलिए थोड़ा शांत भी रहने की जरूरत है और अपने फैसलों को थोड़ा रोक देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी के उस आशीर्वाद को समझ लें जो आपके लिए बना हुआ है। घर परिवार में अपनों की सलाह ले ले और उनके तजुर्बे से फायदा उठा ले। खुद धीमे होकर लोगों को समझने का आनंद ही कुछ और है। क्या ना करें समय में? अपने मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी बिल्कुल ना बनाएं। ऐसा ना सोचें कि जो आप सोच रहे हैं वही सही है। किसी भी वजह से आप इस समय में अपने नुकसान को बढ़ाएं नहीं। मकर राशि वालों के लिए लोगों से मिलता हुआ तालमेल आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होने का समय है। इसके चलते आपके भाई बहन भी आपकी मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह के विवाद से आपको बचना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी जो भी आपको मौके दे रही है उनके बारे में एक बार जरूर सोच लें, लेकिन उसमें हर तरह के विकल्प को शामिल भी जरूर करना होगा। एक तरफा सोच बनाने से नुकसान हो सकता है। क्या ना करें समय में? आपके पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है जो आपके हित में नहीं है। छोटी छोटी बातों को इतना ना बढ़ने दें कि वो किसी परेशानी का कारण बन जाए, इसलिए लोगों से उलझना इस समय ठीक नहीं है। तो छोटी छोटी बातें कहीं बवाल ना बन जाएं, इसलिए कोशिश यही करनी है कि आपको दूसरों से उलझना बिल्कुल नहीं है इस समय। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कुंभ और मीन राशि आपकी। तो 13 जनवरी शुक्रवार का दिन है और इस दिन में बहुत सी संभावनाएं होंगी कुछ अच्छा करने की, और साथ ही साथ कुछ ऐसा भी होगा जो आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। तो उन चीजों को न करते हुए जो अच्छाइयां हैं उन पर आपको अमल करना है। तो प्लानिंग सारी आपके सामने आने जा रही है, नोट कीजिए। कुंभ राशि वालों के मन में कामकाज को लेकर बहुत सारे विचार हैं, लेकिन बहुत सारे विचारों को एक साथ चलाना ठीक नहीं होगा। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए बहुत कुछ संभालने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? मन के भटकाव से बचने की जरूरत है। सेहत को भी प्राथमिकता देनी होगी। अपने बढ़ते हुए खर्चों को थाम लेंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ काबू में जरूर आ जाएगा। क्या ना करें समय में? लोगों के विचारों पर शक ना करें। आपके अपने ही इस समय आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे, इसलिए रिश्तों को किसी भी तरह की नकारात्मक दृष्टि से देखना बिल्कुल ठीक नहीं है। मीन राशि वालों का भाग्य आपकी मेहनत से ही खुलेगा। आपका ज्ञान और आपकी क्षमताएं इस समय आपको बहुत कुछ दे भी सकती हैं, लेकिन किसी भी तरह के रिस्क को लेने से तो आपको बचना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते में भरोसा जगाए रखें, उसकी अच्छाई को भी समझें और उसमें अपनी अच्छाई को भी शामिल कर लें। निजी जीवन में तालमेल बनाए रखने की जरूरत है इस समय में। क्या ना करें समय में? किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसा ना होने दें। इस समय जिंदगी के सुख और सुकून को बिगाड़ लेना ठीक नहीं है। ऐसा कौन है जो आपकी जिंदगी के सुख चैन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है? उसे आइडेंटिफाई करना है और उसको दूर कर देना है अपनी जिंदगी से। तो गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, गलतियों से सबक सीखना चाहिए। और अगर आपने गलतियों से सबक सीखा तो फिर वो गलती कभी आप दोहराते भी नहीं हैं। यह भी हो सकता है कि गलती आपसे हो ही ना, आप उससे बचकर निकल जाए। इसीलिए आपके तारे के साथ की रोज जरूरत पड़ती है हमें और आपको। फिलहाल आप ईमेल आईडी हमारा नोट कर लीजिए जिस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। आपके तारे @aajtak.com हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिर होगी आपसे मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार।